देखिए मैटर, दुनिया में जितना भी चीज़ है उस सबको हम पदार्थ कहते हैं, इसको मैटर कहते हैं। मैटर 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व को एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं और मिश्रण को मिक्स्ड कहते हैं। उसके बाद देखिए पदार्थ वह चीज़ जो स्थान घेरता है आसपास सामान की वस्तु जितनी भी हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जो ग्रेविटेशनल के कारण पृथ्वी से नीचे पृथ्वी की ओर आकर्षित रहता है, उस सबको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 3 तरह के होते हैं। पदार्थ 3 तरह के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। पत्थर लकड़ी जहाँ रखेंगे उसका आकार न चेंज होगा न आयतन चेंज होगा। द्रव क्या है? वे पदार्थ जिसका आकार तो निश्चित रहता है, लेकिन ग्लास में से पानी अगर गिर जाता है तो उसका आकार अनिश्चित रहता है, उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव में जल, दूध, पेट्रोल, तेल, ग्रीस रहना है। गैस वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस है जैसे कि वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई दिखाई तो देता ना इसमें आकार है और न ही इसमें क्या है, आयतन है। हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, शेप एंड वॉल्यूम। इसमें देखिए शेप है तो दोनों में, सॉलिड में दोनों डिफिनिट है और लिक्विड में देखिए नो डिफिनिट शेप है और इसमें क्या है, वॉल्यूम जो है वो डिफिनिट है। और गैस में क्या, नो डिफिनिट मतलब कि ना शेप डिफिनिट है और ना ही वॉल्यूम डिफिनिट है। ठीक है, और ये मतलब कि ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जैसे कि 118 पदार्थ हम लोग के अभी खोजा गया है, जिसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिसमें अपने आप ही रोशनी निकलते रहता है। लोग कहते हैं ना वहाँ पर बिजली निकल है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब अपने आप ही नेचुरल इससे लाइट निकलते ही रहता है हमेशा। आर्टिफिशियल बनाया गया है एक प्लूटोनियम, इनेस्टेनियम ये करके एक आर्टिफिशियल बनाया गया। ठीक है, और इसी का जो है ना लाइट जो निकलते रहता है उसी से अल्फ़ा रेज से रदरफोर्ड में जब गोल्ड पर प्रहार किया गया था, एक पतला सा गोल्ड पर एक, ये देखिए ये पतला सा गोल्ड पर एक जो है ना सोर्स के द्वारा अल्फ़ा किरणों को प्रवाहित किया गया था, एक छोटा सा होल करके, और उसके बाद इस गोल्ड की पत्ती पर जब पतला प्रहार किया था तो इसमें से कुछ रेज सीधे निकल गए थे और कुछ जो है राइट और लेफ्ट की तरफ मुड़ गए थे। इससे क्या पता चला कि एटम्स में बहुत सारे इम्पिटी खाली होते हैं। इसके बारे में देखिए यहाँ पे है कि ये रदरफोर्ड में अधिकतर क्या पाया, रदरफोर्ड का जो है ना, रदरफोर्ड किंग गोल्ड से जो प्रहार किया था तो रदरफोर्ड ड्रॉ फॉलोइंग कंडीशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। अब इससे क्या एक्सपीरियंस से पता चले, मोस्ट ऑफ द शेप इन एन एटम इम्पिटी, माने बहुत सारा जो एटम में जगह है ना वो खाली है और कुछ एटम में स्मॉल डेंसिटीज ऑफ पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन रिमूव माने रिवॉल्व अराउंडेड द न्यूक्लियस, चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ये रदरफोर्ड के फार्मूला से पता चला। रदरफोर्ड ने नाम रखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसका ये डिस्कवरी सिंबल इसका भी खोज करके पूरा डिटेल बताया गया। हिस्ट्री में जो पदार्थ पढ़ना है उसको हम मैटर क्या कहते हैं, एलिमेंट क्या है, समान प्रकार के जो एक समान